नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। आज मैं आप सबके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, हमारे घर का मंदिर। और क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद भी हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं, मंदिर क्या होता है, किस प्रकार से, क्योंकि हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बता सकूँ और इसको जान के हम अपने जीवन को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपने जीवन का 8-10 घंटे बिताते हैं, वहाँ की ऊर्जाएं अच्छी होनी चाहिए। अगर वो ऊर्जाएं अच्छी नहीं है तो आप कष्ट पाएंगे। सबसे पहले मैं इसको आप सबको अनुभव कराऊंगा, फिर मैं मंदिर के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब एक अनुभव करें। मैं आपको अनुभव कराता हूँ। वो अनुभव ये है कि आप सब जहाँ भी बैठे हैं, अनुभव करें कि आपकी जो छत है, वो छत 2 फुट नीचे आ गई है। जो अभी स्टैंडर्ड जो साइज़ है, जो छत की हाइट है, उससे 2 फुट नीचे आ गई। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं मुझे बताएं। मुझे पता है आपका सबका उत्तर यही है कि थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। अगर आप इसी को ही मतलब मन ही मन सोचे कि ये छत 2 फुट ऊंची हो गई है, तो कैसा अनुभव करेंगे? जरूर खुलापन महसूस करेंगे। तो जब सिर्फ सोचने मात्र से कि आपकी छत 2 फुट नीचे आ गई है, छत 2 फुट ऊंची चली गई है, हम मतलब कहीं ना कहीं सफोकेशन या खुलापन महसूस कर रहे हैं, तो हमारी इन सब चीज़ों का असर हम पर होता है। तो अब हमारे जीवन के अंदर आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। सबसे बड़ा स्थान है आकाश तत्व का, हमारे 5 तत्वों में। तो आकाश तत्व का मतलब स्वयं भगवान। तो आकाश तत्व का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है, 7-8 घंटे अपनी चेयर पे बिताता है, तो वो जब लंच होता है तो अपनी चेयर पे आराम कर सकता है, पर नहीं करता। वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, उस आकाश से टचिंग महसूस करने जाता है, तभी उसे रिलैक्स मिलता है, चाहे वो लॉन में आके खड़े ही हो जाए। तो ये जो आकाश तत्व है स्वयं भगवान है, और ये जो अनंत आकाश है। तो हम हमारे जो मंदिर होते हैं, जो घर के बाहर होते हैं, हम मंदिर में जाते हैं। इन मंदिरों में एक कैलकुलेशन है, चाहे वो मंदिर हो, वो गिरजाघर हो, या कोई भी धार्मिक स्थान हो, सब में एक ही कैलकुलेशन है। उस मंदिर की जो स्थापत्य है या वास्तु है, वो कहीं ना कहीं नीचे से चौड़ी और ऊपर से सक्रिय है। जैसा कि ये पिरामिड है। पिरामिड तो चलो एक कैलकुलेशन से बना है, मिस्र में था, मिस्र में पिरामिड थे, उसमें राजाओं की कब्रगाह बनी, परंतु ये चौड़े से लेके गहराई तक जा रहा है। तो मंदिर का भी शेप कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि चौड़ाई से लेके गहराई तक, जिसे हम शिखर कहते हैं। तो वो जो शिखर है, उस संरचना के अंदर बैठने मात्र से आपको शांति मिलती है, आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो। दूसरा, जो बाहर के मंदिर होते हैं, घर के मंदिर पे उसके बाद आऊँगा। ये जो मैंने छत वाली बात बताई, ये भी किसी कारण से बताई है। तो जो मंदिर होते हैं, उनमें जो मूर्तियां होती हैं, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। अभी आप सबने सुना होगा कि आंखों में पट्टी होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब उसके आगे कांच रखा जाता है, आंखों की पट्टी हटती है तो कांच तड़क जाता है। सब आपने सुना है, तो और देखा भी होगा, मैंने अनेकों बार देखा है मंदिरों में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है। वो फिर वो पत्थर नहीं रहा, वो अब मूर्ति हो गई है, भगवान की जीवंतता आ गई उसके अंदर। ये तो बात हो गई हमारे मंदिर की। अब जो मैंने छत वाली बात कही थी, उससे कोरिलेट करता हूँ। जब छत ऊंची होती है तो आकाश तत्व बढ़ता है, जब छत नीची होती है तो आकाश तत्व घटता है। और खुला आसमान तो आकाश तत्व से जोड़ता ही है। पर जब जो मंदिर होता है, जो घर से बाहर मंदिर में जाते हैं, उसमें जो ये वाली शेप है, ये कंसंट्रेटेड आकाश तत्व है। इसमें आकाश तत्व की महत्ता बहुत ज़्यादा है। इस शेप में बैठने मात्र से हम बहुत जल्दी मेडिटेशन कर लेते हैं। तो पिरामिड आज की डेट में मेडिटेशन के हॉल बनाए जा रहे हैं, पिरामिड वाले। पूरे वर्ल्ड में इस पे कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरह की बातों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब आ जाते हैं घर पर। घर का मंदिर और बाहर के मंदिर में अंतर यह है कि वो एक रिचार्जिंग स्थल है मंदिर। हम आपाधापी की जिंदगी के अंदर तनावों में उस मंदिर में जाएं, अपने आप को रिचार्ज करें और वापस से तैयार हो जाएं बाकी ज़िंदगी जीने के लिए। पर घर के अंदर वैसा मंदिर क्यों नहीं होता? अगर वो मंदिर घर के अंदर हो जाएगा तो आप बिल्कुल सेटल हो जाओगे, शायद काम के लिए निकलो ही नहीं, इतने सेटल हो जाओगे। वो सिर्फ रिचार्जिंग है। घर का मंदिर की एक गणित है, उसकी भी वास्तु की। वो है आपके पूरे, वैसे तो कण कण में भगवान है, हर दिशा में भगवान है, पर यहाँ भी हम लाभ ले रहे हैं। जैसे वहाँ आकृति का लाभ लिया है, तो यहाँ हम दिशा का लाभ लेंगे। दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कौन कहा जाता है? ईशान शिव का दूसरा नाम है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो प्लेनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान और ईश्वरी कृपा का प्लेनेट है। तो किसी भी मकान में
नॉर्थ ईस्ट अगर बिगड़ा हुआ है तो समझ लीजिए सब कुछ बिगड़ गया उसकी ज़िंदगी का। वास्तु पुरुष का सिर भी वहीं होता है, तो अगर आपके सिर में कचरा चले जाए, अगर आपने टॉयलेट वहाँ बना दिया तो इसका मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ मंदिर ही बन सकता है। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर शुभता होनी चाहिए। तो जो वास्तु पुरुष का सिर है वहाँ पर हम मंदिर बनाते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ईशान कोण है। अब इस मंदिर के भी कुछ नियम है। तो हमारे प्राचीन संरचनाओं में जो मध्य का पार्ट था ब्रह्मस्थल, जिसमें आपने देखा होगा तुलसी जी का पौधा हुआ करता था, तो वो जो ब्रह्मस्थल है वो सामूहिक पूजा का है। जब परिवार में कोई मांगलिक कार्य होता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो वो ब्रह्मस्थल में इकट्ठा होता है, हवन पूजा आदि उसमें होता है। पर जब व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कमरे को मंदिर के रूप में स्थापित करना चाहिए और उसमें आपको अपने व्यक्तिगत विकास की पूजा डेली करनी चाहिए। अब उसमें जो देवता हैं, हनुमान मतलब हमारे मूर्तियां हैं, वो जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो घर में स्थापित नहीं हो सकती। प्राण प्रतिष्ठा घर के मंदिर में नहीं होती है। घर के मंदिर में मूर्तियां होती ही नहीं है, फोटोएं हो सकती हैं। परंतु फिर भी हमारा मन करता है अपने इष्ट को अपने सामने रखने का, तो ग्रंथों में लिखा है कि आप 1 बित्ते की हाइट की मूर्ति ले सकते हैं। वैसे तो मेरे को यहाँ ऐसे नहीं रखना चाहिए था गणपति जी को, पर भगवान गणपति की मूर्ति सिर्फ आपको समझाने के लिए रखी है सामने। तो अगर हम इस मूर्ति को देखें तो 1 बित्ता इतना होता है, तो ये करीब इसकी हाइट 1 बित्ते की है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ रखी है, नहीं तो हम देवताओं की अवमानना होती है इस प्रकार से रख दें। सिर्फ आपको शिक्षा देने के लिए मैंने यहाँ रखा है। तो 1 बित्ता करीब करीब 9 इंच की मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और घर में खूब सारी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने 10 गणेश जी रख दिए, उससे दोष बनता है। दोष इसलिए बनता है कि जब आप पूजा करते हैं और जब आप एक मूर्ति होती है तो उससे आप तारतम्य स्थापित करते हो। जब आप कभी किसी कष्ट में हो, किसी प्रकार की हो, तो आपके मन में वही रूप आता है। जब 10-10 गणेश जी होते हैं तो आपका जो डाइवर्जन है एनर्जी का वो भटकता है और आप कभी किसी एक पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते। तो इसलिए बहुत सारी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। आपके अपने इष्ट होने चाहिए, पारिवारिक इष्ट होने चाहिए, और वो आपके नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में होने चाहिए। आप जब पूजा करते हैं तो पूर्वमुखी होकर पूजा करनी चाहिए, जहां से सूरज उगता है। तो इसका मतलब भगवान जी आपको पश्चिम की तरफ देखते होंगे। हालांकि भगवान जी की पूजा के बहुत सारे नियम है, पर वो तांत्रिक नियम है, दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी। पर जो हम गृहस्थों के लिए होता है वो पूर्व मुखी होता है, जो जिसे हम कहते हैं कि हमारे गृहस्थों की छोटी मोटी जरूरतें, हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। तो हमारी पूजा भी 2 प्रकार की है, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम का मतलब विद डिजायर्स, हम लोग गृहस्थी हैं, हमारी जरूरतें होती हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक होती है निष्काम, जो हम सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति या ईश्वर प्राप्ति के लिए, जैसे मीराबाई ने की, उन्होंने कुछ नहीं चाहा, सिर्फ भगवान को चाहा। तो दोनों प्रकार की पूजाएं होती है, नॉर्थ ईस्ट में करें। एक गलती हम लोग पूजा मंदिर में करते हैं घर के, वो मैं आप लोगों को बता दूं। गलती नहीं, वो आपकी भावना के हिसाब से तो सही है, पर वास्तु के अनुसार गलती है, उसको भी समझ लें। हम कभी कभी अपने भगवानों के साथ अपने पूर्वजों के चित्र भी रख लेते हैं, हम जो अब संसार में नहीं रहे, तो हमें लगता है कि वो भी पूजनीय है, हम उनकी पूजा में अपने साथ रख लेते हैं। वो वास्तु के अनुसार गलत है। अब गलत का कारण भी बता देता हूँ और उनका स्थान भी बता देता हूँ। हम अपने पूर्वजों का चित्र साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं और भगवान का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हुआ। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आमने सामने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और टेक्निकली समझा देता हूँ। जैसे हमारे पितृपक्ष आता है, आप सबने देखा होगा, जिसमें हम श्राद्ध करते हैं, तो वो पितृपक्ष के 15 दिन उपरांत नवरात्रे आते हैं, देव पक्ष। तो हमारे देवताओं की पूजा का पक्ष भी अलग है, पितरों की पूजा का पक्ष भी अलग है। तो पितृपक्ष के बाद आता है देव पक्ष। तो इसी प्रकार से घर में नॉर्थ ईस्ट में भगवान की कृपा मिलेगी, साउथ वेस्ट में जब हम पूर्वजों को रखेंगे तो वो शक्तिशाली होंगे, आपको ज्यादा आशीर्वाद दे पाएंगे। तो इस प्रकार से इस गलती को ना दोहराएं, मूर्ति की गलती को ना दोहराएं। और प्राण प्रतिष्ठा जब हम कर लेते हैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, और उसके बाद आपकी अगली पीढ़ियां उसका ध्यान नहीं रखती, तो वो दोष बनता है, इसलिए मना है। और वो दोष बनता है और उस घर के अंदर सब कुछ नष्ट होने लगता है आने वाली पीढ़ियों में। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से घर में हम लोग नहीं करते। और जो बाहर के मंदिर होते हैं उनमें क्षेत्रपाल होता है, उसमें क्षेत्रपाल के रूप में कभी भैरव होता है, कुछ होता है। उन मंदिरों में कोई भी नेगेटिव चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो घर के मंदिर में वो सब चीजें हम नहीं कर पाते, वो पूरी देखभाल नहीं कर पाते। उनका शयन, उनकी आरती, उनके हवन, उनकी पूजा, क्षेत्रपाल, ये सब घर के मंदिर में नहीं हो पाता। इसलिए घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियां अलाउ नहीं है।
अगर बड़ी मूर्तियां रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो भविष्य में जाके उसका दोष बनता है। ये छोटी बातें। एक बात और कर दूं, किसी कारणवश कोई व्यक्ति स्ट्रगलर है, उसका एक ही कमरा है, वही उसका मंदिर है, वही उसका बेडरूम है। अब ऐसे में कोई क्या करे, तो उसके लिए अलग से कमरा ना हो, तो ऐसे में मजबूरी के अंदर उस कमरे में मंदिर बना सकते हैं। कमरे के नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, पर भगवान की अवमानना ना हो तो उसको ढक कर रखें, या तो पर्दे से रखें या शटर से रखें। वो हटाएं, पूजा करें और वापस से शटर या पर्दा कर दें, तभी आप एक कमरे के घर के अंदर मंदिर रख सकते हैं। अदरवाइज खुला मंदिर एक कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए, जो आपका बेडरूम भी है और मंदिर भी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलती करते हैं, कई बार महिलाएं ऐसा सोचते हैं कि उनके पति लोग बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, तो वो अपनी पूजा कर सकें तो किचन में मंदिर बना लेते हैं, वो भी गलत है। तो किचन में मंदिर ना बनाएं, बेडरूम में मंदिर ना बनाएं। मजबूरी में बनाना पड़े तो उसके नॉर्थ ईस्ट में ढका हुआ मंदिर होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे नियम है। तो मंदिर को पूरा आस्था के साथ बनाएं, सिर्फ घास काटने के लिए नहीं, घर में मंदिर है तो भगवान को वैल्यू सबसे ज़्यादा देंगे, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लेंगे तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि वो बृहस्पति का कौन है। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि वास्तु पुरुष का वो सिर है। तो इसलिए उस स्थान को मंदिर ही बनाएं। और इसके साथ साथ दो बातें और मेरे मन में आ रही हैं रखने के लिए। जैसे मैंने आकाश तत्व से बातचीत शुरू की थी, तो हमारे साथ पृथ्वी, आकाश और वायु सदैव साथ रहती हैं। तो दो तत्वों को हमें स्थापित करना होता है पूजा में। एक है दीपक के रूप में अग्नि को, और लोटे में जल के रूप में जल देवता या वरुण देवता को स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे 5 तत्व होते हैं, तो आपकी पूजाएं फलित होती हैं। और पूजा में निश्चित रूप से पत्रम पुष्पम फलम, हम पूजा में ये सब कुछ मतलब फूल पत्र जरूर रखें, और देसी घी का दीपक जलाएं, उससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है। ये सब छोटे काम अगर आप अपने जीवन में, अपने मंदिर में करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर समृद्धि अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी मेहनत भाग्य है, उसके साथ साथ मंदिर आपके घर में इसी प्रकार से होना चाहिए।